नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 जनवरी सन 2024। आज यानी 26 जनवरी से माघ महीने की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर दिखेगी देश की सैन्य ताकत, महिला शक्ति का होगा भव्य प्रदर्शन। आज देश मनाएगा 75वां गणतंत्र दिवस। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी फिर करेंगे चक्का जाम, इस दिन होगा निर्णायक फैसला। हरियाणा के स्कूलों में 4 नई लोकल छुट्टियां घोषित, शिक्षा विभाग ने जारी किया ऑर्डर। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा फैसला, रिश्वत मांगे तो इस नंबर पर करे कॉल। जिला न्यायालय 9 में आई क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती, फटाफट करे आवेदन। 28 जनवरी को होने वाली वेटनरी सर्जन परीक्षा स्थगित, HPSC ने दिया युवाओं को बड़ा झटका। हरियाणा से अयोध्या के लिए चलेंगी सीधी बस, रूट, किराया और टाइमिंग हुई तय। हेल्थ इंश्योरेंस से अब सभी हॉस्पिटल में मिलेगा कैशलेस इलाज, पहले टाई अप वाले अस्पताल में ही मिलती थी यह सुविधा। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बढ़ाई आवेदन की तिथि, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अब 31 जनवरी तक पंजीकरण, CUET के आधार पर मिलेगा एडमिशन। राम रहीम की पैरोल 10 दिन बढ़ी, गणतंत्र दिवस पर हरियाणा सरकार की स्पेशल छूट का फायदा मिला, 60 दिन जेल से बाहर रहेगा। रेवाड़ी एम्स की साइट पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री, फरवरी में शिलान्यास की संभावना। राव इंद्रजीत बोले जल्द शुरू होगा निर्माण, LNT को मिला टेंडर। टैक्स ट्रैफिक, पहली गलती पर जुर्माना नहीं, माफी मिलेगी, सरकार अंतरिम बजट में घोषणा कर सकती है। 31 जनवरी से शुरू हो रहा है बजट सत्र। 80 जवानों को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड, इनमें 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र और 53 सेना मेडल, 1 नौसेना तो 4 वायुसेना मेडल। और जयपुर में रोड शो के बाद मोदी मैक्रों ने चाय पी, जंतर मंतर में गले मिले दोनों नेता। राजस्थान की कला संस्कृति से रूबरू हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम विभाग ने 10 जिलों में घने कोहरे, कोल्ड डे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 26 से 28 जनवरी तक ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 23 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। राज्य में हिसार, जींद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद शामिल है। इस बीच राज्य के ज्यादातर इलाकों में रात में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। हरियाणा राज्य में 23 जनवरी तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि के दौरान हल्की गति से ठंडी हवाएं भी चलने की संभावना है। इस दौरान सुबह के समय ज्यादातर इलाकों में कोहरा छाए रहने की आशंका जताई गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 9 में स्टेनोग्राफर और क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 फरवरी 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा स्टेनोग्राफर की अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा क्लर्क के लिए अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा की मनोहर सरकार सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। हरियाणा भ्रष्टाचार विरोधक ब्यूरो ने राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप पिछले वर्ष भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की एक रिकॉर्ड संख्या दर्ज की है, जिसने राज्य सरकार को सरकारी कार्यालयों में भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाने में सक्षम बनाया है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान को और अधिक मजबूती से छेड़ा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सरकार का सहयोग करने की बात कही और साथ ही बताया कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी काम करने की एवज में रिश्वत की मांग करता है तो तुरंत उसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर 1800 180 20 22 तथा 1064 अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 178 91 064 पर दे। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी रेड को सफल बनाने में शिकायतकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरियाणा के स्कूलों में छुट्टियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में लोकल छुट्टियों का शेड्यूल जारी किया गया है। इस बार स्कूलों में 4 लोकल छुट्टियां होंगी और शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में ऑर्डर जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक बुद्ध पूर्णिमा, हरियाली तीज और छोटी दीपावली के अलावा शहीद उधम सिंह जयंती पर छुट्टी रहेगी। इनमें से 3 पारू गुरुवार के दिन है। साल 2024 में 23 मई के दिन गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोकल छुट्टी रहेगी। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा इस आदेश की प्रति सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दी गई है।
केंद्र सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सामने गाहे बगाहे मुख्यमंत्री बनने का सवाल आ ही जाता है। गुरुवार को नारनौल में राव इंद्रजीत सिंह से जब मुख्यमंत्री बनने का सवाल पूछा गया तो वह हंसकर टाल गए। हालांकि इतना जरूर कह दिया कि मुख्यमंत्री पार्टी बनाती है और विधायक दल मुख्यमंत्री चुनता है। दरअसल गुरुग्राम से मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह खुद भी मुख्यमंत्री बनने की आस रखे हुए हैं। हालांकि खुलकर कभी भी सीएम बनने पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इलाके के चौधरी ने जैसे बयान सार्वजनिक मंच पर कई बार दिए हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा में हो रहे विकास से वह संतुष्ट है। हरियाणा में खूब विकास हो रहा है। 26 जनवरी यानी आज गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हरियाणा के 2 पुलिस इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। एक पुलिस अधिकारी को गैलेंट्री मेडल तथा 6 अन्य पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस मेडल मिलेगा। हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि पुलिस हेडक्वार्टर में कार्यरत आईजी संजय कुमार तथा दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी रेंज में कार्यरत आईजी राजेंद्र कुमार को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब हेल्थ इंश्योरेंस बीमा धारकों के लिए कैशलेस मेडिकल इलाज में हॉस्पिटल नेटवर्क का झंझट खत्म कर दिया गया है। यानी अब ये लोग किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस संबंध में जनरल इंश्योरेंस काउंसिलिंग यानी जीआईसी ने बुधवार को कैशलेस एवरीवेयर मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस बीमा धारकों को इस बात की आजादी रहेगी कि वे किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करा सकेंगे। इसके साथ ही अब उन्हें उनके पॉलिसी नेटवर्क से बाहर के अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इमरजेंसी के मामलों में बीमा धारकों को भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना होगा। वहीं इमरजेंसी केस नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी को भर्ती होने के 48 घंटे पहले सूचना देनी होगी। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। साझा मोर्चा के पदाधिकारियों ने दावा किया है कि बुधवार को हड़ताल के दौरान राज्य में 3200 रोडवेज बसों में से 3000 बसों का संचालन पूरी तरह से बाधित रहा है। इस वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि 27 जनवरी को यानी कल समाज मोर्चा बैठक कर निर्णायक आंदोलन की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की वादाखिलाफी और उच्च अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण कर्मचारियों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। उनकी मुख्य मांगों में बात करें तो हिट एंड कानून वापस लेना, कंडक्टरों व क्लर्कों का वेतनमान 35,400 रूपए करना, अर्जित अवकाश में कटौती का पत्र वापस लेना, पुरानी पेंशन व जोखिम भत्ता बहाल करना शामिल है। यूनियन का कहना है कि कई बार आश्वासन दिया गया है मगर कोई भी समाधान नहीं निकाला है। हरियाणा रोजगार कौशल विभाग को भंग कर सभी प्रकार के रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती की भी मांग की गई है। अगर आप हरियाणा से सीधा अयोध्या जाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा रोडवेज ने कई जिलों से अयोध्या के लिए सीधी बसें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। फरवरी के पहले सप्ताह में बस शुरू हो जाएगी। इन बसों का रूट और किराया भी लगभग तय हो चुका है। अयोध्या के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे बसें चलाने की योजना है ताकि रात 8 बजे तक वहां पर पहुंचा जा सके। अयोध्या के लिए बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत से बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का संचालन शुरू होने के बाद दूसरे जिलों से भी बसें चलेंगी। इस रूट पर किलोमीटर स्कीम वाली साधारण बसें चलाई जाएंगी। बस में प्रति यात्री किराए की बात करें तो 850 रुपए होगा। लोगों की डिमांड को देखते हुए बसों का संचालन करने का ये बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डोल्ट गांव में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश भर में 60 अमृत प्लस सरोवरों का उद्घाटन किया। बता दें कि 60 अमृत सरोवरों में से 31 अमृत सरोवर फतेहाबाद जिले से हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा में तालाबों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से हमने हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का भी गठन किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि भूजल रिचार्जिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रदेश में 1000 रिचार्ज वेल बनाए गए हैं। अगले वर्ष भी 1000 रिचार्ज वेल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन कुओं के निर्माण से प्रतिवर्ष लगभग 8000 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई संभव हो सकेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार के आने से पहले तालाबों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए प्रति तालाब केवल 50,000 रूपए दिए जाते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 7 लाख रूपए प्रति तालाब कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश में तालाबों का कायाकल्प हो रहा है। पानी को शुद्ध कर तालाबों में डालकर सिंचाई, पशुओं के पीने और अन्य जरूरतों के लिए उपयोग किया जा सकता है। हरियाणा में रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे पर गांव माजरा में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का फरवरी महीने में शिलान्यास होने की संभावना है। इसी बीच गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और इलाके के सांसद राव इंद्रजीत सिंह गांव माजरा में एम्स की साइट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एम्स के लिए जमीन देने वाले किसानों से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री को एम्स का नक्शा भी दिखाया गया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बहुत जल्द ही एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कराया जाएगा। एम्स का निर्माण L&T कंपनी करेगी। एम्स निर्माण पर तकरीबन 1231 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 22 महीने के अंदर एजेंसी को काम पूरा करना होगा। वहीं एम्स में प्रत्यक्ष रूप से करीब 3000 तो वहीं अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 10,000 लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार यानी 25 जनवरी को 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। एक्ट्रेस वैजयंती माला, वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण और मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थुप, इनका नाम पद्म भूषण अवार्ड के लिए चुना गया है। 2024 के लिए पद्मश्री पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो अब तक गुमनाम थे। इनमें असम की रहने वाली देश की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ और जोगेश्वर यादव का नाम भी शामिल है। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं। इनमें 8 विदेशी या NRI कैटेगरी के लोग भी शामिल हैं। 9 ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इससे पहले 23 जनवरी को सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजस्थान स्थित फेमस सालासर धाम में हनुमान जी के शरण में पहुंचे। यहाँ पुजारी ने उन्हें सीएम बनने का आशीर्वाद दिया। पुजारी ने कहा कि अब की बार बालाजी उन्हें दोबारा राजा बनाएंगे। हुड्डा को पुजारी के आशीर्वाद से भगवान हनुमान का साथ तो मिल गया, लेकिन अभी उनके सामने अपनी ही पार्टी में काफी चुनौती है। उन्हें खुद की पार्टी के नेताओं से कितना साथ मिलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अलग राह पर चल रहे SR के गुट यानी कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की तिकड़ी हुड्डा से बिल्कुल अलग होकर काम कर रही है। आशीर्वाद के बाद अब हुड्डा झज्जर से अहिरवाल बेल्ट को साधने की तैयारी में है। अब 28 जनवरी को रेवाड़ी से सटे झज्जर जिले के गांव माथरोली में जन आक्रोश रैली करने वाले हैं। अहिरवाल का लंदन कहे जाने वाले रेवाड़ी जिले से सटे गांव माथरोली में रैली करके हुड्डा एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश में है। दरअसल झज्जर जिले को पूर्व सीएम हुड्डा का गढ़ माना जाता है और अहिरवाल यानी कि दक्षिण हरियाणा का अहम जिला रेवाड़ी में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आज यानी शुक्रवार को देश अपना 75वां गणतंत्र पूरे धूमधाम के साथ मनाएगा। इस दौरान कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देश की महिला शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों पर केंद्रित इस भव्य समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सशस्त्र बलों की परेड में मिसाइल, ड्रोन, जैमर, निगरानी प्रणाली, वाहन पर लगे मोर्टार और BMP-2, पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों जैसे घरेलू हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। पहली बार तीनों सेवाओं का महिला दस्ता देश के इस सबसे बड़े समारोह में शामिल होगा। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 359 अंक की गिरावट के साथ 17,700 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 101 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 21,352 के स्तर पर बंद हुई। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 14 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत 62,273 रुपए पहुंच गई है, जबकि 999 शुद्धता वाले 1 किलो चांदी की कीमत 71,019 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। और अंत में एक बार फिर से आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।